मैं तो उन पतियों को आज ताली बजाना चाहता हूं जो अपनी पत्नियों के बारे में बोलते हैं। पत्नियां कहती हैं गुरुजी ये लड्डू के पापा सुनते नहीं है, मैं बहुत कहती हूँ कि भजन कर ले पूजा कर ले, पर ये मानते नहीं हैं। और लड्डू का पप्पा वहीं खड़ा। तो कहा गुरुजी अब ये कर लेती है, मैंने तो सोच लिया है कि यही करेगी, ये स्वरखू जागी यही के पाँव में पकड़ लूंगा मैं तो। बहुत सारे बहुत पति ऐसे हैं भाई कि जिनको करना धरना कुछ नहीं है, वो बस वही बोल के पीछे हट जाते हैं। तू ही जा कथा में, तू ही जा बाबा के पीछे, तू ही गुरु के पीछे, गुरु गुरु गुरु, जब तू ही जा, मैं तो तेरी पूंछ पकड़ के तर जाऊंगा, जा 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 जा। तो मुझे लगता है वो पति सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है महाराज। क्योंकि सुदामा के गांव में जितने भी सुदामा के लोग रहते थे, भगवान कृष्ण ने जब वर्षा की कृपा की तो सुदामा के साथ में अगल बगल वाले टचिंग वाले भी सब तर गए, सब उभर गए, सब बंगले गाड़ी घोड़े हो गए। तो भक्ति ना हो तो किसी भगत का भी चरण पकड़ने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, उद्धार हो जाता है। इसीलिए हमेशा सज्जन साधु भगत दानी विद्वान का चरण पकड़ के रखो। अपने घर में कोई भगत हो, अपने घर में कौन होते हैं भगत? अच्छा, कई घरों में बहु भगत आवे, सास बड़ी नास्तिक रहे में, सास बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में हमारी शिष्य हैं 2-3 कन्याएं लेडीज, उनकी सास बड़ी नास्तिक, पूजा पाठ गुरु फुरु कथा फथा कुछ भी नहीं जचता उसको। छोरियां बड़ी परेशान है, पर अधिकांश बहु नास्तिक होती है और सास जो है पूजा पाठ वाली होती है। क्योंकि जब सास बहू थी तब वो भी आदि नास्तिक थी, धीरे धीरे टकरा टकरा के ठोकर खा खा के सीखी। उसने देखा कि पड़ोसिन के घर में तो बड़े मजे आ रहे हैं, कार ले आए वहां को तो आदमी कार। पूछा कि कार आ गई, कैसे आई? पति सर्विस करता है, अच्छी पगार तनख्वाह है। तो क्या तनख्वाह अच्छी हो पगार अच्छी हो उतने से कार आ जाएगी? नहीं आएगी। पैसा भी अच्छा हो आपके पास में और परमात्मा ने समय अच्छा दिया हो तो ही कार आएगी घर में, पैसे से अकेले कार नहीं आती है। समय भी अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होगा तो होगा। आपके पास आमदनी अच्छी है, पति अच्छी जॉब में, अच्छी कंपनी, अच्छी फैक्ट्री चलाता है, तो औरत को पत्नी को चाहिए कि हम उसका हाथ बटाएं। हाथ क्या बटाएं? वो काम पे जावे लेट आवे तो शाम की पूजा पति के हिस्से की भी औरत को कर लेनी चाहिए। सुबह वो लेट देर उठे तो सुबह भी पति के नाम का कर लो, सपोर्ट करो। आध्यात्म और परमार्थ की खुशबू घर में बनाए रखो तो आने वाली जो माया है वो भी सरेंडर कर देगी तुम्हारे लाइफ में। और जब वो समर्पित हो जाएगी तब कार आएगी, तब बंगला आएगा, तब एसी आएगा, नौकर आएगा और तुम आनंद से सुख से जीवन बिताओगे। नहीं तो आप जानते हैं पड़ोसी के घर में कार आ जाए तो मोटरसाइकिल वाले के आतड़े पीतड़े सब जल के राख, सब बड़ी आतड़ियां जल जावे वहां की। टू व्हीलर वाले की जैसे ही 4 व्हीलर देखो, बड़ो चाचा तो ले आए हो भाई रब भैया, बड़े चाचा के छोरा पर नोट कहां से आ रहे हैं, तो इतनी महंगी कार ले आए हो। समझ लो जल गए अड़ोसी पड़ोसी। ऐसे लोगों को गाड़ी पुजवाने को मत बुला लेना, नहीं तो नारियल शीशा पे फूटेगा सुनो। और सुनो ऐसे मौके पे कुछ कह और ना सके, बस वो सामने शीशा तोड़ के सॉरी बोल के बता से लेके अगल बगल पड़ेगा, पेड़ा लेके साइड में और सॉरी
और सीधा फूट गो। बहुत कठिन काम है, ऐसे मौके पे अपन रिएक्शन ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं उनको ही बुलाओ, आपके आनंद में जिनको आनंद होता है उनको ही जिमाओ, उनको ही बुलाओ, उनको ही बिठाओ। जिनको आपसे आनंद नहीं है और आपके किसी भी सुख से वो सुखी नहीं है, उनसे दूर रहो। और चाणक्य कहते हैं कि उनसे अपनी हर चीज को गुप्त रखो। अपनी योजनाएं भी मत बताइए उनको। योजना आप कल क्या खरीदने वाले हैं ये जलने वालों को पता नहीं चलना चाहिए। आपने अपनी बेटी का कहां पक्का रिश्ता कर दिया ये भी पता नहीं चलना चाहिए। कब तक? जब तक हलवाई आकर के कढ़ैया में करौचा ना बजा दे, ठाई ठाई की आवाज आवे कढ़ाई की, अड़ोसी पड़ोसी इनको खुशबू आने लग जाए खोआ की, तब बताओ कि ये भंडारा ये क्या है। तो कहा हमारी बड़ी बेटी का विवाह है परसों, मिठाइयां बन रही हैं, हरियाणा के बूंदी लड्डू बन रहे नुक्ती के। अच्छा एक बात बताओ, आदमी ज्यादा पैसे वाला हो जाता है तो सुस्त क्यों रहता है फिर वो? जैसे पैसा बढ़ जाए, बैंक में ज्यादा पैसा हो जाए तो यूं हो जाता है। उसकी हंसी खुशी कहां चली जाती है पैसे वाले की? हंसना मना है बड़े घरों में, खिड़की खोलना मना है बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में खिड़की खोलना मना है। सूरज की और बाहर की हवा लेना बिल्कुल वर्जित है पैसे वाले घरों में। पैसे वाला आदमी हो जाए तो सूरज और हवा ये दो चीज बाहर की नहीं होना उसको। हंसी नहीं होना बिल्कुल चेहरे पर। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमको ऐसा क्या मिल गया तुम्हारे चेहरे पे इतनी हंसी खुशी लग रही है, चेहरे ऐसे खिल रहे हैं, मटर से लग रहे हैं, बिल्कुल बटुआ हो रहा है चेहरा तुम्हारा है। नई दुल्हन की बगल में पर्स कितनो चमके, ऐसो चेहरा चमक रो तुम्हारा है। दुल्हन का कुछ दिखे न दिखे पर पर्स खूब दिखे। बिना पर्स के तो बाथरूम में ना जावे नई दुल्हन, पर्स को लेके बाथरूम। आपके महाराज आपने ये सब चीज कैसे देखी? क्यों ना मैं यहां से सूरज को देख लूं तो पर्स ना दिखेगा। मैं रोज एयरपोर्ट पे यही देखूं, एयरपोर्ट पे मैं रोज देखूं यही, जब जाऊं तब मैं यही देखता हूं। वहां पे कोई ज्यादा दूर थोड़ी है जेंट्स और लेडीज के बाथरूम, बस इतना भर के 3 मीटर इधर तुम जाओ 3 मीटर, तो बड़े बड़े सूटकेस और थैले वहां। और ये कोहनी पे लटकू जो है जीवन साथी, वो बाथरूम में संग ही जावे संग ही आवे। हंसी की बात क्या है? हंसी की बात यह है, सुनो ना, हंसी की बात यह है कि जो इतना बड़ा सूटकेस है या कि चोरी हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए, वो तो ऐसी छोड़ दियो। और जिसमें कुछ है ही ना, लाल पीली बिंदगी चितकी बस यही है, उसके मारे बिल्कुल मरी जा रही है, चपकी जा रही है। 20-20 रुपए की खो जाए तो और खरीद लियो, कहाँ फर्क पड़ रहा है। पर वह मोटे VIP के सूटकेस में तो माल भरे पड़े हुआ है, बड़े सूटकेस की चिंता नहीं है, छोटे से की। पेट ही पेट में हंस रही है मुटरिया। 3 बार पैर छू गई पर 1 रुपया ना चढ़ा हो यानी। अब तो समझ गई गुरुजी को ध्यान कितना रहवे। 10,000 लोगों ने छुए पर तेज भूलो ना हूं मैं आज। शाम को पूरा कर दियो, नहीं तो कल और सुनाऊंगा कथा में।
तुम क्यों हंस रहे? तुम क्या जान के काहे कौन से कह रहा हूं मैं कहां से ना कह रहा हूं। आज जो है, आज क्या है, गुरु पूर्ण महोत्सव है। आज मैं खुश हूं क्योंकि चारों उंगली भरी पड़ी है सोने से। बात यह है, ब्रेसलेट देखो बाबा को, ब्रेसलेट है, अंगूठी, ब्रेसलेट, बताओ है? मेहनत करो तुम और अंगूठी पहने हम। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो